हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुन्नेस। इसमें स्टार्टिंग में हमें मुन्नेस नाम के लड़के का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि मुन्नेस की किस्मत इतनी ख़राब है कि उनके आसपास लड़कियाँ रक्षाबंधन को छोड़ के कभी मंडराती ही नहीं थी। बड़े होने के बाद मुन्नेस की सरकारी नौकरी लगती है, वो भी वहाँ जहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। मतलब उनका खुद का खाता तो नहीं खुल रहा था, लेकिन वो दूसरों का खाता ज़रूर खोलते थे। फिर सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि मुन्नेस अपने पूरी फैमिली के साथ लड़कियां देखने जाता है शादी के लिए, लेकिन हर तरफ से उसको रिजेक्शन ही मिलता है। अगले दिन वो ऑफिस जाता है और देखता है कि अंदर से काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। अंदर जाके उसे पता चलता है कि एक माही नाम की लड़की की दादी का डेथ सर्टिफिकेट गलत बन चुका है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि मुन्नेस ने ही बनाया था। वहाँ पर बैठा एक आदमी बोलता है कि आपकी दादी का डेथ सर्टिफिकेट सही हो सकता है, बस आपको हमारे चाय पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये सब सुन के वहाँ मुन्नेस आ जाता है और कहता है कि आपको किसी के लिए चाय पानी का इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दादी का डेथ सर्टिफिकेट मेरी वजह से ख़राब हुआ है, तो मैं ही अब इसको सही करके दूंगा और अब आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी वहाँ पे हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि माही की स्कूटी एक जगह ख़राब हो जाती है। ये सब मुन्नेस देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। उसी बीच उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं। मुन्नेस और माही एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं। तभी मुन्नेस उसकी स्कूटी सही करवाने के लिए दुकान पे ले आता है और कहता है कि ये आपकी स्कूटी सही करके दे देंगे। ये सिंप्लिसिटी देख के माही को उससे प्यार हो जाता है और वो उसको देखती ही रह जाती है। हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि माही अगले दिन फिर मुन्नेस के ऑफिस पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे दोबारा से एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन इस बार किसी और का। तो कहता है कि मैं यहाँ डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाता, लेकिन आपका काम है तो मैं किसी से कह के आपका काम करवा दूंगा। ये सब सुन के माही खुश हो जाती है और उससे अपना पर्सनल नंबर एक्सचेंज कर लेती है और कहती है कि जब भी काम हो जाए तो आप मुझे दफ्तर के बाहर मिल के मुझे डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दीजिएगा। और उन दोनों के बीच में नंबर एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं। तभी वहाँ सीन कट करके दिखाया जाता है कि माही के घर वाले माही के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसकी कुंडली किसी से भी मैच नहीं करती थी। इसी बात को लेकर माही के घर वाले काफ़ी परेशान रहते थे। माही के घर वाले लव मैरिज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि माही की शादी जिससे भी हो उसके साथ उसकी कुंडली पूरी मैच करे और तभी हम माही की अरेंज मैरिज करवा पाएंगे। तभी हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि माही अपनी बहन के साथ चूड़ियाँ खरीदने जाती है। तभी उसकी नज़र मुन्नेस पर पड़ती है, जो कि अपनी छत पर खड़े होकर मंजन कर रहा होता है। वो वहाँ से निकल के मुन्नेस से मिलने पहुँच जाती है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि बुआ जी फ़ोन पर बात कर रही होती है और उनको लगता है कि माही एक पार्सल देने आई है। तो बुआ जी कहती हैं कि हमारा पार्सल देके और तुम जाओ, लेकिन माही उनकी गलतफहमी दूर करती है और कहती है कि मैं मुन्नेस की दोस्त हूँ। बुआ जी उससे कंफर्म करती है, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि मुन्नेस की कोई दोस्त उसके घर आ सकती है। तभी वो उसको अंदर बुलाती है और मुन्नेस से मिलाती है। मुन्नेस कहता है कि आप नीचे ही बैठिए, मैं अभी आता हूँ। और वो नीचे आ जाता है और सभी लोग मिलजुल के चाय पी रहे होते हैं। तभी उसके बीच मुन्नेस की शादी की बात चलती है। मुन्नेस के फूफा जी माही को सब बताते हैं कि मुन्नेस की किस्मत कितनी ख़राब है। वो कोई भी लड़की देखने जाता है तो उसको वहाँ से रिजेक्शन ही मिलता है। ये सब सुन के माही बोलती है कि मैं अपने घर में मुन्नेस के लिए रिश्ता ढूंढूंगी, आप उनकी बस एक कुंडली और फ़ोटो मुझे दे दीजिए। और वो ये सब लेके वहाँ से चली जाती है। माही तभी वो कुंडली और फ़ोटो ले जा के पापा के ऑफिस में रख देती है, जहाँ और भी लड़कों की फ़ोटो और कुंडली रखी गई थी। तभी हमें कट करके दिखाया जाता है कि माही और मुन्नेस की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। वो एक साथ खाते थे, घूमते फिरते थे और मज़े करते थे। सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि माही की माँ सारे लड़कों की कुंडली और फ़ोटो ले जाके मुनि जी के पास जाती है, लेकिन मुनि जी के एक सर्वेंट से उनकी सारे लड़कों की कुंडली गिर जाती है और तभी कुंडली की अदला बदली हो जाती है। अभी सीन कट करके दिखाया जाता है कि माही के पापा को एक फ़ोन आता है, जो कि मुनि जी का होता है। वो कहते हैं कि एक लड़के से माही की कुंडली मैच करी है, उसका नाम मुन्नेस है। ये सब सुन के माही बहुत खुश हो जाती है। के बाद माही मंदिर जाती है और भगवान को धन्यवाद करती है, क्योंकि जो वो चाहती थी वो हो चुका था। के बाद वो मुन्नेस के ऑफिस पहुंचती है और अंदर जाके बोलती है कि मुझे एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है। तो मुन्नेस उसे कहता है कि तुम ब्रोकर का काम करती हो क्या?
कमीशन खाती हो, तभी वो मजाक बंद करके उसका मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने लगता है। तो मैरिज सर्टिफिकेट में माही अपना नाम लिखवाती है, तो मुन्नेस बहुत खुश हो जाता है, उसको कॉन्ग्रेट्स भी करता है। माही लड़के में मुन्नेस का नाम लिखवाती है, तो वो कहता है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है, आपने मनीष की जगह मुन्नेस बोल दिया है। अभी माही कहती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने मुन्नेस ही लिखवाया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद माही उसको एक अलग तरीके से प्रपोज़ कर देती है। ये सब सुन के मुन्नेस बेहोश हो जाता है और तभी हमें एक गाना दिखाया जाता है जहाँ पे मुन्नेस डांस कर रहा होता है माही के साथ। फिर हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि मुन्नेस को सभी लोग पानी की छींटे मार के उठाते हैं। मुन्नेस को जब होश आता है तो वो कहता है कि माही कहाँ है, फिर उसके साथ बाहर निकल जाता है। तभी मुन्नेस उससे कहता है कि तुम हमसे शादी करना चाहती हो। उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। उसके बाद माही उसको चाय पिलाने के लिए लेके जाती है और कहती है कि तुमको हम पे भरोसा नहीं है क्या। वो कहता है कि नहीं नहीं हमें भरोसा है, और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और उसके बाद माही बोलती है कि लेकिन मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो लव मैरिज के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी मुन्नेस अपने घर वालों को लेके माही के घर पहुंचता है रिश्ता लेके। माही के पापा को मुन्नेस बहुत पसंद आता है। मुन्नेस और माही की शादी तय हो जाती है। सीन कट करके हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों की खुशी खुशी शादी हो रही होती है। वहीं पता चलता है कि मुन्नेस की कुंडली अदल बदल हो गई थी। उसके बाद वहीं शादी को रुकवा दिया जाता है क्योंकि मुन्नेस की कुंडली में दोष होता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही उसका देहांत हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है माही मुन्नेस से कह देती है कि तुम अपनी बारात लेके वापस चले जाओ, और यहीं पर शादी उन दोनों की रुक जाती है। उन दोनों की 3.5 फेरे हो चुके होते हैं। तभी मुन्नेस वहाँ से रोते हुए निकल जाता है और एक पुल पर जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ से छलांग लगा देता है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला एपिसोड इस सीरीज़ का। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।